जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी महिमा की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं एवं भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु का और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। माता तुलसी अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी दल का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ, जो कि कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक माता तुलसी का भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह भी संपन्न करवाया जाता है, जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी महिमा की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय। कथा के अनुसार विष्णु काशी नगरी में कनक नामक एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदरी, जो कि कन्या ने अनेक व्रतों को करने के बाद जन्म लिया, उसका नाम किशोरी रखा। और एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बता देता हूँ। यह 3 वर्ष तक इसका जप करे तथा प्रातःकाल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार से उसे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी, तो उसे लेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी, तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया, तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ लेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय लेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और लेपी काल कवली तो हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया।
पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार से तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी भगवान शालिग्राम के साथ कार्तिक के महीने में विवाह संपन्न करवाते हैं। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा कन्यादान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन भक्तों की कन्या न हो तो आप कार्तिक के महीने में एकादशी को लेकर पूर्णिमा तिथि तक माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम का विवाह अवश्य ही संपन्न करवाएं। इससे ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है तथा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब भी व्यक्ति के पापों का नाश होता है तो उसके ताप नष्ट होते हैं, तभी उसके पुण्य उदय हो पाते हैं। इसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते और वहाँ पर सभी प्रकार के नकारात्मकता दूर रहती है तथा उस घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रत्येक दिन माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।